नमस्कार दोस्तों। डीजीसीए ने इंडिगो के नियम को रद्द कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि डीजीसीए क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि डीजीसीए एक सरकारी एजेंसी है जो हवाई जहाज़ों के रख रखाव और उनके चालन का कार्य करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपने जानेंगे कि इंडिगो का क्या मामला है और डीजीसीए का इसमें क्या रोल है। तो अंत तक बने रहिए। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। दोस्तों, इंडिगो अपने पायलट्स को सही से छुट्टी नहीं दे रही थी। हर हफ्ते मिलने वाली छुट्टी की जगह कंपनी उनकी बाकी छुट्टियां काट रही। पायलट थके हारे रहते और थका हुआ पायलट मतलब खतरा। इसलिए क्रू मेंबर अपने आराम का समय बढ़ाने की मांग 2019 से कर रहे हैं। आखिरकार सरकार ने 6 सालों के बाद उनकी मांगे मान ली और नए नियम है वो जुलाई 2025 से शुरू कर दिए गए थे। देखते हैं क्या है ये नियम। FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। सरकार ने कहा कि पायलट भी तो इंसान हैं, उनको भी तो आराम मिलना चाहिए और इसीलिए सरकार ने नए नियम बनाए कि पायलट सप्ताह में कितने घंटे उड़ान भर सकते हैं ताकि उन्हें आराम मिले। पहले सप्ताह में 36 घंटे आराम कर सकते थे, जबकि अब नए नियम के हिसाब से 48 घंटे कर दिए गए हैं। वहीं पहले एक जो पायलट है वो नाइट में 6 बार लैंडिंग कर सकता था और अब नए नियम के अनुसार से वह पायलट अब 2 ही नाइट लैंडिंग है वो कर सकता है। इसी प्रकार पहले नाइट का जो टाइम था वह 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक था। अब नए नियम के हिसाब से वह टाइम है 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर दिया, यानी कुल मिला के ये है कि 1 घंटे की इसमें बढ़ोतरी कर दी गई। अब बात आती है मैक्सिमम नाइट फ्लाइट आवर्स की। तो अब नए नियम के हिसाब से जो पायलट है वो 8 घंटे नाइट फ्लाइट कर सकता है और मैक्सिमम जो ड्यूटी टाइम है वो 10 घंटे ही रहेगा। दोस्तों, अब सोचने वाली ये बात है कि ये जो नियम बने हैं ये तो सभी एयरलाइंस के लिए है, लेकिन इंडिगो ही इस झमेले में क्यों है? क्या ऐसा कारण है कि इंडिगो के लिए ये जो फ्लाइट्स की जो प्रॉब्लम्स है वो आ रही है? तो आइए इस मामले को पूरा समझते हैं। दोस्तों, नाइट की फ्लाइट सबसे ज्यादा इंडिगो के पास है, यानी लगभग 2500 फ्लाइट रोज रात को इंडिगो की है। पहले 6 लैंडिंग एक पायलट कर सकता था, जबकि अब नए नियम के अनुसार से एक पायलट सिर्फ 2 ही लैंडिंग कर सकता है। बाकी बची हुई 4 लैंडिंग और करने के लिए 2 और पायलट्स की जरूरत होगी। यानी सीधी सी बात यह है कि अब जो लैंडिंग पहले एक पायलट कर सकता था, अब उसी लैंडिंग के लिए 3 पायलटों की जरूरत पड़ रही है। इसके साथ दूसरी बात यह भी है कि इंडिगो के पास पहले से ही पायलट्स की कमी चल रही है। तो ये जो बात है वो इसकी समस्या को और भी बढ़ा रही है। इन कारणों की वजह से इंडिगो को अपनी फ्लाइटों को रद्द करना पड़ा। इंडिगो अब तक लगभग 1200 प्लस अपनी फ्लाइटें हैं वो रद्द कर चुका है। तो अब डीजीसीए ने इंडिगो के इस नियम को रद्द कर दिया है और इंडिगो को बोला है कि वो अपनी व्यवस्था पहले से देख लेते हैं, क्योंकि उनकी इस बातों से जो पैसेंजर्स हैं उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको दिक्कतें आ रही है। तो कुल मिला के बात यह है कि सरकार ने अपना जो फैसला था वो वापस ले लिया है। तो अब ये मानते हैं कि डीजीसीए के इस फैसले से पैसेंजर्स को कुछ आराम मिल सके, उन्हें कुछ राहत मिल सके, ये उम्मीद जताई जा रही है। अब बात आती है कि आप लोग क्या करें। अगर आपकी भी इंडिगो की फ्लाइट बुक है तो अपना जो शेड्यूल स्टेटस है वो चेक करें। टाइम टू टाइम जो कंपनी की मैसेज है उनको चेक करते रहें और टाइमली एयरपोर्ट पहुंचे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अपना धैर्य बनाए रखें, क्योंकि हो सकता है आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो या डिले हो या महंगी हो सकती है। कुछ भी हो, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि आप लोगों की सुरक्षा ही प्राथमिकता है। आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अपने सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में जाके दें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।